हाँ बच्चों, तो निकाल लो पेन कॉपी, करते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट। यस, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। सो ये जो वीडियोस है ये क्विक रिवीजन है किनकी? आईपी, जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जिन्होंने ली हुई है, आईपी पाइथन और आईपी सीएस। ठीक है, जिनके पास आईपी है, बेसिकली जिन्होंने लास्ट में 11th और 12th में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस नाम से सब्जेक्ट है, ये वीडियो उनके लिए क्विक रिवीजन का काम करेंगे। राइट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या आज का हमारा पहला टॉपिक, डाटा फ्रेम। मैं यहाँ पे बहुत लंबी वीडियोस नहीं क्रिएट करूंगा। इस हम डाटा फ्रेम की दो वीडियो बनाएंगे। एक एक में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं, और सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस। ऐसे ही मैं हर वीडियो के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता चला जाऊंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि ये प्रीवियस ईयर में कैसे आता है। अब जिसको डाउट है डाटा फ्रेम क्रिएशन पर कि ये प्रीवियस ईयर में नहीं आता, तो वीडियो को पॉज मारो, जाके चेक करो। अगर नहीं आता तो वापस आने की जरूरत नहीं है इस चैनल पर। अगर आता है तो प्लीज आइए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, तो प्लीज टेक आउट योर व्हाट पेन एंड नोटबुक। चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्रिएटिंग डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम कई तरीके से बन सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में भी दो वे होते हैं। आई रिपीट, यूजिंग डिक्शनरी, एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें वैल्यू क्या हो, डिक्शनरी जिसमें वैल्यू हो एज अ लिस्ट। अब ये क्या चीज है वैल्यू एज अ लिस्ट? सर सबसे पहले तो हम कंफ्यूजन यहीं से हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल डिक्शनरी की आइडिया है क्या है? एक सिंपल डिक्शनरी होती है की वैल्यू, जैसे ए 20, बी 30, सी 40। ये क्या है? ये आपकी की है और ये वैल्यू है। तो यहां पर जो वैल्यू है वो सिंपल है, लेकिन फॉर क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम हमें सिंपल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू कैसे चाहिए? एज अ लिस्ट। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, इंपोर्ट pandas एज पीडी। इट्स अप टू यू कि आप पीडी लिखना चाहो या ना लिखना चाहो। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी के अंदर ये डिक्शनरी के साइन, यहां पर मैं की डालता हूं लेट से आईडी, यहां पर नेम, और यहां पर लेट से आईडी नेम, और लेट से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। राइट, ये तीन क्या है? की है, स्ट्रिंग में है तो हम इन्वर्टेड कॉमा डाल लेते हैं। अब आपको डिक्शनरी की जो वैल्यू देनी है वो कैसे देनी है? एज अ लिस्ट। तो क्रिएट अ लिस्ट, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट एंड द थर्ड वन लिस्ट। आपको तीन लिस्ट बनानी है। लास्ट में कॉमा डालो या ना डालो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से। हमें क्या लेना है? आईडी 101, 102, 103। एम्प्लॉय, मैं तीन एम्प्लॉय की आईडी डाल रहा हूं। नेम अतुल, अमन, अजय। वाओ, इजी वन। अब तीसरी लिस्ट बना दो। कम ऑन, तीसरी लिस्ट में क्या बनाओगे? डिपार्टमेंट। ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, ये एचआर डिपार्टमेंट में, और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। डन डन डन। क्या सिर्फ डिक्शनरी बनी है भाई, डाटा फ्रेम अभी नहीं बना। तो डाटा फ्रेम बनाने के लिए आप लिखोगे df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, डी डाटा फ्रेम, डीबी कैपिटल, एफ बी कैपिटल, और इसके अंदर क्या? जो भी आपकी डिक्शनरी है। अब प्रिंट डीएफ। अब ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। इजी था ना? आपको ऐसे ही डर लग रहा था। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, और अगर आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा? तो आपको याद रखना है, जो ये कीज होती है डिक्शनरी की, वो कॉलम के नाम बन जाते हैं। ये एमसीक्यू में भी आता है। तो मैं कॉलम के नाम डाल रहा हूं आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। बाकी जो भी लिस्ट के अंदर था वो आपकी वैल्यूज बन जाएगा। दैट इज 101, 102, 103, अतुल, अमन, अजय, आईटी, एचआर, अकाउंट्स।
डन डन डन, पूरा फिनिश। ये आपका आउटपुट है, अगर आपको आउटपुट देखना है। और ये हमने एक तरीके से डाटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। इसके दो पार्ट है। अभी मैंने किया डिक्शनरी वैल्यू एज अ लिस्ट। चलो सेकंड वन देखते हैं। नाउ सेकंड में स्टार्ट करते हैं बी, जिसमें डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो एज अ डिक्शनरी होगी। दैट मींस क्या होगा, डिक्शनरी की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको बोलते हैं वैल्यू। लास्ट में हमने क्या किया था, लिस्ट, वैल्यू एज अ लिस्ट, अब वैल्यू एज अ डिक्शनरी। लेट से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूं यहां, मैं कह रहा हूं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। नाउ व्हाट, अब हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी कैसे बनाओ, लेट से आप कह रहे हो कि जो अकाउंट्स के टीचर की इंफॉर्मेशन है वो इस ऐसी है, जो आपके आईपी के टीचर की इंफॉर्मेशन है वो ये है, और लेट से वन मोर, जो बीएसटी इकोनॉमिक्स वगैरह वट एवर सो सब्जेक्ट है उसके टीचर की इंफॉर्मेशन ये है। अब इंफॉर्मेशन को, दैट इज वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा किसमें, एज अ डिक्शनरी। कैसे स्टोर करूंगा, यहां पर ले लो टीचर का नाम क्या है, टीचर का नाम है, लेट से आप कह रहे हो सर अतुल, ठीक है। टीचर के लेट से टीचर के सैलरी कितनी है, आप कह रहे हो 50,000, कॉमा। नेक्स्ट नेम, फिर से मैंने यहां नेम डाला टीचर का अजय। यहाँ पर अगेन सैलरी कितनी, 70,000। नाउ नेम अनिल, सैलरी कितनी, लेट से 50,000। डन डन डन, बन गई डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, जिसे बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। बट अभी डाटा फ्रेम नहीं बना, आई रिपीट डाटा फ्रेम नहीं बना। बच्चे डाटा फ्रेम के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना ही करना पड़ता है जिसका नाम डाटा फ्रेम है। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है और डी और एफ कैपिटल है। इसके अंदर मैंने ये डिक्शनरी पास की, प्रिंट डीएफ, खत्म खत्म खत्म। अगेन क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो सर आपने कीज को कॉलम बनाया था, अब आप किसे कॉलम बनाओगे, तो इस क्वेश्चन का आउटपुट कैसा होगा। अगेन मैं कह रहा हूं जो कीज होती है ना वही कॉलम बनती है, वो भी आउटर कीज। आई रिपीट, ये आउटर ये इनर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं एमसीक्यू का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आउटर कीज क्या है, अकाउंट्स, आईपी, देन बीएसटी। इसके बाद यहां पर मैं ले रहा हूं नेम और यहां पर मैं ले रहा हूं सैलरी। ये आपके क्या है, रो लेबल और रो इंडेक्स। नेम और सैलरी, रो लेबल और रो इंडेक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेम पहले अतुल जो अकाउंट्स में है, फिर अजय जो आईपी में है, अनिल जो बीएसटी में है। यहां पर 50,000, यहां पर 70,000, यहां पर 50,000। डन डन डन। तो ये था आपका वे टू। यहां पर मैंने दो वे क्रिएट कर दिए, मतलब दो वे बता दिए आपको कि डिक्शनरी से ही कैसे बनते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम तीन तरीके और सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम सीरीज, राइट, फ्रॉम अ लिस्ट, फ्रॉम अ नंपाई, ऐसे हमें देखने हैं। तो ये आपके होते हैं क्रिएट। ये क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, सो प्लीज प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज करे, पेन और कॉपी ले ले, सिर्फ ये प्रोसीजर, ये इतना सा कोड लिख ले, आपको बोर्ड में ये कोड ही लिख के दिखाना है। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डन।